नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, प्रत्येक नई आधारभूत ढांचा परियोजना के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है। जेनेवा में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के प्रभावी ढंग से उपचार में सहयोगात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण है। वर्षा और आंधी से उत्तर भारत में गर्मी से राहत। ओमान में भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप में जापान को 3-1 से हराया। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय आज कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स में अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना चाहिए। उन्होंने कल गुवाहाटी में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में असम सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 44,000 से अधिक कर्मियों को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज खेल मैदान में असम सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी ने आजादी का अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। नई आधारभूत परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे को बहुत तेज गति से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेल लाइनों, बंदरगाहों और अन्य अधोसंरचनाओं का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नई परियोजना के साथ हर क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। नवनियुक्त कर्मियों के व्यवहार, सोच, कार्य के प्रति दृष्टिकोण और जनता पर प्रभाव के महत्व पर श्री मोदी ने कहा कि नवनियुक्त कर्मचारी आम नागरिकों के लिए असम सरकार का चेहरा होंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं और सभी सरकारी विभागों से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से समय की मांग के अनुरूप स्वयं को बदलने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों में देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न कराने का आह्वान किया। श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों से समर्पण के साथ आगे बढ़ने की भी सलाह दी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी कर्मचारी नई बातों और प्रणालियों को सीखें तथा समाज और व्यवस्था को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन के माध्यम से बड़ी संख्या में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भर्तियों के लिए असम सरकार की सराहना की और सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र से गुवाहाटी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कैंपस शिलान्यास समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने अपराध सिद्धि के लिए न्याय प्रणाली के साथ फोरेंसिक विज्ञान जांच को एकीकृत करने के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दिन असम और सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब गुवाहाटी में भी छात्र फोरेंसिक का अध्ययन कर सकेंगे। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विशिष्ट विश्वविद्यालय है और ये 100% रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। इससे राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था मजबूत करने, गरीबी दूर करने और कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण पर आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार ने भारतीय रेल का कायाकल्प किया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा से अलग ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। डॉक्टर मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य संकटों को कम करने और प्रभावी ढंग से उपचार में सहयोगी अनुसंधान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि महामारी ने टीकों, चिकित्सीय और निदान के विकास में सहयोग और तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास के साथ साथ सुरक्षित, प्रभावोत्पादक और सस्ते टीकों के सबके लिए समान पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उत्तराखंड में टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में लिंग और भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा की गई। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने चर्चा में भाग लिया। श्रीमती लेखी ने कहा कि अच्छी सरकार की परिभाषा लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों से निर्धारित होती है। मीनाक्षी लेखी ने जनधन खाता, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कल मुंबई में संपन्न हुई। इसमें तकनीकी और संचालन स्तर के अधिकारियों ने आपदा जोखिम कम करने के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता के महत्व को समझने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत को सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में G20 देशों से जबरदस्त समर्थन मिला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना राष्ट्र के लिए सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अकादमिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत जैसे देश के लिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी से उन्नत बनी सेना सीमाओं पर दोहरी चुनौती का सामना करती है। रक्षा मंत्री ने बल देकर कहा कि सहयोग और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी दोनों सिविल और रक्षा क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होती है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा अनुसंधान और भागीदारी के लिए किए गए अकादमिक कार्य चुनौतियों का समाधान निकालता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये भागीदारी भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रिम राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने उन प्रमुख वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जिन्होंने वैमानिकी, आयुध सहयोग, जीव विज्ञान और नौसेना प्रणालियों और अन्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की परियोजनाओं को उल्लेखनीय बनाने में योगदान दिया। और आज का समय अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से आप ये पाएंगे कि यह एक ऐसा समय है जहां इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी आदि सभी सेक्टर्स में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का समावेश काफी हद तक हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने सभी 14 जेलों में अनधिकृत संवाद रोकने के लिए कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टॉवर लगाने की स्वीकृति दी है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि आने वाली और जाने वाली कॉल, एसएमएस तथा डेटा सेवाओं को ब्लॉक करने के लिए टॉवर लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने सभी 14 जिलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली लगाई हुई है ताकि 2G, 3G और 4G सिग्नल जो बाद में 5G के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, इन सभी को ब्लॉक किया जा सके। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के इस महीने 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार ने सरकार के विभिन्न पहल के बारे में विशेष श्रृंखला शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत केंद्र सरकार ने भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान के फलस्वरूप कई युवा पुरुषों और महिलाओं ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। सरकार की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक मुद्रा योजना ने लाभार्थियों को कामकाज शुरू करने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सशक्त बनाया है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री लघु इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी योजना मुद्रा योजना के रूप में भी जानी जाती है। ये अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। रोजगार के अवसर सृजन के अलावा मुद्रा योजना ने लघु व्यापार को ऋण प्रदान करने, विशेष रूप से कम उपयोग में आ रहे क्षेत्रों में वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिया है। इस योजना ने सभी के लिए व्यापार तक पहुंच प्रदान करने की शुरुआत की है। नवरंगपुर जिले की शीतल
मित्तल को मुद्रा योजना से मिले ऋण से लाभ हुआ है। उन्होंने अपनी बेकरी स्थापित की है जिसमें कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिला है और ये अब सफल उद्यम है। पुरी के जितेंद्र सिंह ने मुद्रा ऋण लेकर अपना व्यापार शुरू किया है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए जितेंद्र ने बताया, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह, मैं एक चाय की दुकान करता हूँ पुरी के अंदर। मैंने कोविड के अंदर मेरे आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, अच्छा नहीं था। योजना आई प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की, मोदी जी ने अच्छी योजना चलाई थी, उसके अंदर मैंने भी अप्लाई किया। मेरी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं मोदी जी को हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुद्रा योजना ने न केवल लोगों में आत्मनिर्भरता का संचार किया है बल्कि निजी क्षेत्र के विकास में योगदान दिया, जो कि आजीविका के लिए बेहतर विकल्प है। कटक से इतिश्री सिंह राठौर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के डेक पर MiG-29 के लड़ाकू विमान की पहली नाइट लैंडिंग कराकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना को बधाई दी है। भारतीय नौसेना ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 की पहली सफल नाइट लैंडिंग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नौसेना की शक्ति का संकेत है। 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया ये जहाज भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को एक और बढ़ावा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज उत्तर पश्चिम हिस्से में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अधिकांश स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम के बारे में जानकारी दी। 23 मई से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट चल रहा है। प्रभात में बारिश हो रही है। पंजाब हरियाणा में पिछले दिनों में अच्छी बारिश हुई है। टेम्परेचर में काफी गिरावट दर्ज की। 22 तारीख को जो टेम्परेचर थे पंजाब और हरियाणा में 45 डिग्री तक चले गए थे, लेकिन अभी जो टेम्परेचर है कम से कम 10 डिग्री तक जो है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई। और जो टेम्परेचर है पंजाब और हरियाणा के अपने 32 और 35 डिग्री के बीच चल रहे हैं। और अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है आज भी रहेगा। आज भी मैनी प्लेसेस पे बारिश और हो सकती है, लेकिन कल से जो WD का इफेक्ट कम रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। आने वाले जो दिन होंगे या मई के महीने के जो बाकी दिन बचे हुए हैं इसमें हीट वेव नहीं होंगी। टेम्परेचर जो है वो लोअर साइड में रहेगा। हॉकी में भारतीय जूनियर टीम ने कल ओमान में जूनियर एशिया कप 2023 के पूल ए के दूसरे मैच में जापान पर 3-1 से जीत दर्ज की। ये जूनियर एशिया कप में भारत की दूसरी जीत थी। भारत 28 मई को अपने आखिरी पूल मैच में थाईलैंड से खेलेगा। 27 मई को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय जापान के निशिमोतो के सामने चुनौती पेश करेंगे, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के सी एदिनाता से होगा। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना चीन की ज़ोंग यीमान से होगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फारत नाज। धन्यवाद लवलीन। नए संसद भवन के आगामी रविवार को उद्घाटन किए जाने से संबंधित खबरें लगभग सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पौराणिकता और आधुनिकता का संगम है नई इमारत। पत्र के अनुसार लोकतंत्र और महकेगा दुनिया को देगा दिशा। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, लोकतंत्र के मंदिर पर मनमुटाव। नवभारत टाइम्स कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बहाने विपक्ष को घेरा, कहा वहां पक्ष और विपक्ष थे साथ। कश्मीर में फिल्मी तस्वीर चमक उठी, इस साल 600 शूटिंग की उम्मीद। दैनिक भास्कर ने इसे G20 का सकारात्मक इफेक्ट बताते हुए लिखा है कि हॉलीवुड भी दिखा सकता है शूटिंग के प्रति रुचि। अमर उजाला की यह खबर ध्यान खींचती है कि नवपोषण युग के पत्थर के दुर्लभ औजार हैदराबाद में मिले। पत्र का कहना है कि इससे संकेत मिलता है कि शहर का इतिहास करीब 6000 साल पुराना है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ हुई बारिश, लू ने इसे राहत बताते हुए लिखा है 30 मई तक लू चलने का अनुमान नहीं। हिन्दुस्तान के अनुसार तपती दिल्ली को तेज बारिश ने भिगोया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, हर नई आधारभूत ढांचा परियोजना के साथ प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल रहा है। जेनेवा में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, वैश्विक स्वास्थ्य संकट को प्रभावी ढंग से उपचार में सहयोगात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण है।
वर्षा और आंधी से उत्तर भारत में गर्मी से राहत। ओमान में भारत ने जूनियर हॉकी एशिया कप में जापान को 3-1 से हराया। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणय आज कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स में अपने सिंगल्स क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।